आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आपको बिल्कुल सामने मंजिल नजर आ रही थी। तो ये कार्ड कह रहा है कि अपने आप को बैलेंस करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे सब्सक्राइबर, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 20,000 हो गए हैं। बहुत स्पीडी हुए हैं मगर मेहनत भी की है, और आपके ताउन के साथ साथ जो खूबसूरत कमेंट्स आप लोग देते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी खुशी में मैं आज आपको एक नहीं 2 टिप्स देने वाला हूं। दोनों बहुत काम की हैं। एक तो मैं आपको मशवरा देने वाला हूं चोरी करने का। जी, चोरी करें। क्या चीज चोरी करेंगे उससे आप करोड़पति अरबपति भी बन सकते हैं, मगर वो चीज किसी से मांगनी नहीं है और न ही वो परचेस करनी है, खरीदनी है। वो आपने चुरानी है, और अगर वो चुराने के बाद आपके पास रुक गई तो समझे कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। वो चीज क्या है? वो है मनी प्लांट। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मनी प्लांट जो कि क्यारियों के अंदर भी लगा होता है और लोगों के घर में भी होता है। ये मनी प्लांट अगर आप परचेस करेंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये मनी प्लांट अगर आप किसी से मांगेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। इसका टोटका यह है कि इसको चुराया जाए, और ये चोरी बहुत ही जायज चोरी है, क्योंकि ये मनी प्लांट चुराने से जिसका आपने चुराया उसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका फायदा होगा। और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कोई आपका मनी प्लांट चुरा रहा है तो आपको नाराज भी नहीं होना चाहिए, आंखें बंद कर लेनी चाहिए, मुंह दूसरी तरफ कर लेना चाहिए कि इसका भी फायदा हो जाए। जी, आप मनी प्लांट चुरा सकती हैं। इस किस्म के कुछ और भी पौधे हैं जो कि आप चुरा के अपने घर में लगा सकते हैं। फिलहाल चूंकि ये बहुत पॉपुलर है तो मैंने इसका जिक्र किया है। मनी प्लांट को टारगेट करें। अच्छा, पूरा का पूरा नहीं उठा के लाइएगा प्लीज। ऐसा नहीं आप उसकी बोतल समेत उसका पूरा मनी प्लांट उठा के ले आए। आप उसकी सिर्फ एक टहनी लेकर आइएगा, और वो टहनी आके आप अपने गमले में भी लगा सकती हैं और पानी की बोतल में भी लगा सकती हैं या लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके पास पैसा आएगा। लेकिन आज आपको इसका एक दूसरा टोटका बताता हूं। आप पैसे के अलावा भी कोई भी विश अपनी इसमें डाल सकते हैं, कोई भी विश। अब वो कैसे करेंगे? वो विश आप सादे कागज पे, सादा कागज का मकसद है एक ऐसा कागज जिसमें लाइंस ना हो और बहुत बारीक कागज हो, बहुत मोटा कागज ना हो, बारीक कागज हो। उसके ऊपर आप वो विश लिखें, जो आप पूरी शादी भी हो सकती है, नौकरी भी हो सकती है, तालीम भी हो सकती है, बैरून मुल्क जाना भी हो सकता है। कोई भी अपनी एक ख्वाहिश उसमें लिखें 369 के साथ। ये 369 पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहें तो इस चैनल पे मौजूद है। 369 लिखें। इसके बाद आप जिससे शादी करना चाहें उसकी विश भी, उसका नाम भी लिख सकते हैं, अपना भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी चीज लिख सकते हैं। उसको भी रोल करके आप पानी की उस बोतल में डाल दें। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा आप अपनी विश के भी करीब होते जाएंगे और इंशाल्लाह मालदार भी हो जाएंगे। दूसरी टिप, अक्सर लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मुझसे बात करते हैं और मुझे हमें बताते हैं कि हमारा घर भारी है। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया था, लेकिन इसका टेस्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि आपके घर में कोई गड़बड़ है, कोई जिन्नात हैं, कोई जादू है, कोई टोना है, कोई तावीज़ है, किसी ने कुछ किया हुआ है। तो वो ऐसे पता चलेगा। शीशे का गिलास लीजिए, आधे गिलास में पानी डालिए, आधा गिलास पानी का भरिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए
चम्मच कोई भी हो सकता है, खाने वाला भी हो सकता है और चाय वाला भी हो सकता है, उसमें नमक डालें। नमक डालने के बाद आप इस पानी के गिलास को 11 दिन के लिए अपने घर में छुपा के रख दें। 11 दिन के बाद अगर वो पानी काला ब्लैक हो जाता है तो समझे कि आपके घर में ये चीज थी, लेकिन वो नमक उसको खा गया। और अगर वो पानी वाइट ही रहता है तो समझें आपके घर पे कुछ भी नहीं है। बाज़ औक़ात हम बहुत सारी चीज़ें खुद मैनिफेस्ट कर लेते हैं, खुद सोच लेते हैं और उस सोच के बाद वो चीज़ हमें महसूस होने लग जाती है कि हमारा घर भारी है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। ये टेस्ट करें और इसके बाद सोचिएगा कि किसी ने कुछ किया है कि नहीं किया। ये आज की बोनस टिप थी, तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो सैजिटेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ये पहला कार्ड है इस हफ्ते के लिए, ये दूसरा है इसमें अगर कोई रुकावट हुई, और ये तीसरा कार्ड है इसकी बेस, और ये है नियर पास्ट, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज नियर फ्यूचर। ये कुछ फीलिंग्स हैं, ये आपकी अपनी फीलिंग्स हैं, ये आपकी फैमिली की फीलिंग्स हैं, और ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं। दिस इज अल्टीमेट वीकेंड। सैजिटेरियस, देखते हैं सूरत हाल कि सूरत हाल क्या है और ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा। ये पहला वाला कार्ड है टेम्परेंस कार्ड। ये एक एंजल का कार्ड होता है, एक फरिश्ते का कार्ड होता है। जाहिर बात है कि हम इंसान हैं, फरिश्ता नहीं है, लेकिन अपने आप को अगर हम बैलेंस कर लें तो हमारे अंदर फरिश्ते वाली खसूसियतें आ जाती हैं। तो ये कार्ड कह रहा है कि अपने आप को बैलेंस करें। इस हफ्ते आप अनबैलेंस होंगे और आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अनबैलेंस का मकसद है कि बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, लेकिन आपको उसको कंट्रोल करना है, उनको बैलेंस करना है। ख़ास तौर पे बैलेंस मैं समझता हूँ इमोशनली बैलेंस अपने आप को करना है। इंसान की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि वो अपने मूड्स को कंट्रोल कर सकता है, तो आपको भी अपने मूड्स को कंट्रोल करना है। और इसमें ये रुकावट के तौर पे आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल। क्वीन आपका बॉस भी हो सकता है और क्वीन आप खुद बॉस भी हो सकते हैं। जब आप खुद बॉस होते हैं तो भी बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो बैलेंस अनबैलेंस होते रहते हैं, और जब आपके ऊपर कोई बॉस होता है तो कुछ उसके फैसले भी ऐसे होते हैं जो बैलेंस अनबैलेंस होते हैं। इसमें रुकावट के तौर पे आ रहा है कि आप जो अनबैलेंस हो रहे हैं वो इसकी वजह से हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल की वजह से। तो कुछ चीज़ें मटेरियलाइज अगर नहीं होती हैं, पेंटिकल का मकसद मटेरियल, अगर कुछ चीज़ें मटेरियलाइज नहीं होती हैं तो आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर ज़िंदगी हमारे मकसद से, हमारे मतलब से चलने लग जाए तो हर आदमी अपने मतलब का स्केड्यूल बना ले, जो दिल चाहे कर ले, लेकिन हम सिर्फ स्केड्यूल कर सकते हैं, आगे हमारी मर्जी नहीं चलती। तो अपने आप को बैलेंस करना है, इमोशनली अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना। ये कार्ड देखिएगा, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड का मकसद है कि आप एक ऐसी कश्ती में सफर कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं और सामने आपकी मंजिल है और आप इस मंजिल पे पहुंच भी जाएंगे। ये वाली जो सिचुएशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है ऊपर के दोनों कार्ड्स को, जिसमें इस हफ्ते का कार्ड और इसके बाद उसमें रुकावट का कार्ड भी शामिल है। आपको बिल्कुल सामने मंजिल नजर आ रही थी,
मंजिल पे आप पहुंच चुके थे लेकिन पहुंचे नहीं। मैंने कहा ना कि स्केड्यूल करना आपका काम है, लेकिन आगे क्या होता है ये आपके हाथ में नहीं होता। तो आपने जो कुछ भी स्केड्यूल किया अपने आप को बहुत पॉजिटिव, बहुत बेहतर किया। हो सकता है कि जो प्रॉब्लम्स सामने वाला देखता है वो आप नहीं देख पाते, अपने अंदर की प्रॉब्लम। तो यहां पर भी कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, कोई ना कोई चीज नेगेटिव हो सकती है। तो ये इसके बेस के तौर पे आया है। दिस इज पास्ट, 7 ऑफ कप्स। ये एक ऐसा कार्ड है जो आपको बताता है कि आपने अपनी चॉइसेस बेहतर बनाई थी, अपना काम बेहतर किया था, अपनी प्रायोरिटीज भी बेहतर बनाई थी। वही कि आपने अपना स्केड्यूल बहुत जबरदस्त किया था, लेकिन उसका फायदा आप नहीं ले सके। इत्तेफाक से आपने अपने तौर पे सही डिलीवर किया है, सही काम किया है, सही चीजें की हैं, लेकिन उसको आप सही से एंजॉय नहीं कर सके। ये कार्ड देखिएगा, 3 ऑफ पेंटिकल है। 3 ऑफ पेंटिकल वो पैसे हैं जो कि आपकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे। 3 ऑफ पेंटिकल वो कार्ड है जो आपकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता, बस जिंदगी को आगे चला देता है और जिंदगी आगे बढ़ जाती है। तो ये कार्ड बता रहा है प्रेजेंट में कि पैसे तो आ रहे हैं अभी इस वक्त, लेकिन गुजारा मुमकिन नहीं है, गुजारा उसमें नहीं होगा। ये नियर फ्यूचर में कार्ड है, दी हेरोफेंट। हेरोफेंट का मकसद है आपका उस्ताद, आपका बुजुर्ग, आपका मेंटोर, आपका बॉस, कुछ भी हो सकता है, और वो एक्टिवेटेड है नियर फ्यूचर में। इसका मकसद है कि नियर फ्यूचर में आपके पास दुआएं काम आएगी आपके, और दुआएं चलेंगी और दुआओं के मजे लेंगे आप। तो नियर फ्यूचर में ये पोजीशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है मुझे दुआओं से। यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजीज अपने तौर पे कहीं भी खराब नहीं थी, लेकिन वक्त और हालात आपके अपने हाथ में नहीं होते। अब अगर ये दुआएं एक्टिवेटेड हैं तो इसका मकसद है कि वक्त और हालात भी आपका साथ देंगे। एक तरफ दुआएं और दूसरी तरफ आपकी अपनी कैपेबिलिटीज, आपकी एक्सपर्टीज और आपका स्केड्यूल जो आपने बनाया अपने लिए। तो ये दोनों अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि इससे अच्छी और कोई बात हो सकती है। चीज़ें और ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये वाला कार्ड आपके पास इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में आ जाएगा। और बुजुर्ग के तौर पे आपका कार्ड आया है हेरोफेंट का। हेरोफेंट जो है वो टॉरस का कार्ड होता है और वो आपको सपोर्ट कर रहा होता है। जी रीडिंग आपको अच्छी लग रही होगी सेजिटेरियस, और ये रीडिंग मुझे भी अच्छी लग रही है। अब देखते हैं आपकी फीलिंग्स। ये फीलिंग देखिएगा, सन या आप खुद हो। सन एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट होता है, और वो पावरफुल प्लैनेट अपनी पावर्स दूसरे प्लैनेट्स को भी देता है। चांद और सितारे सब उसी से रोशनी ले रहे होते हैं, ज़मीन भी उसी से रोशनी ले रही होती है, उसी की पावर पे चल रही होती है। तो ये सन बता रहा है कि आपके अंदर ये मौजूद है और आप यही बनना चाहते हैं कि एक ऐसी पावर बन जाए जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को आप सपोर्ट कर सकें। वेरी गुड, ज़बरदस्त। मैं फिर भी कहूँगा ना कि आपका स्केड्यूल, आपकी सोच, आपकी अकल, आपकी एक्सपर्टीज इस काबिल हैं कि आप सन बन जाएं, और इंशाल्लाह आप सन बन जाएंगे एक दिन। ये देखिएगा, क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स आपकी फैमिली की फीलिंग है और बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। शायद सब लोगों ने ये रिकॉग्नाइज कर लिया है
कि यू आर क्वीन। वांट्स कारोबार, काम, बिजनेस या जॉब को भी कहते हैं, तो यू आर क्वीन। आप इसमें अपनी जगह क्वीन वाला तजुर्बे का इंजॉय कर रहे हैं, और ये तजुर्बा और ये फीलिंग आपकी फैमिली की है। वेरी गुड, बहुत अच्छी फीलिंग है और ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। लेकिन क्वीन ऑफ वांड्स के साथ भी एक चीज लगी होती है कि इसके आगे शेर बैठा होता है। शेर का मकसद कहीं ना कहीं क्वीन के पास भी प्रॉब्लम है, और ये शेर आपको आगे नहीं बढ़ने देता। तो आपको इस शेर को कंट्रोल करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है, और जितना ओवरकम करेंगे आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। मगर ये फीलिंग है आपकी फैमिली की, और ये आपकी उम्मीद है। आपको फोकस होना है, आपने मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करना, मज़ीद तजुर्बे नहीं करना, आप फोकस होकर काम करने के मूड में हैं। तो ये आपकी अपनी सोच है। आप कह रहे हो कि मैं बस ये मज़ीद इधर उधर नहीं, बस बहुत हो गया, बहुत तजुर्बे ले लिए, अब एक जगह टिक के तरीके से अच्छे सिस्टम पे काम करना है, और ये टाइम आपके पास आ गया है। अभी स्ट्रगलिंग दौर है, मतलब आप स्ट्रगलिंग दौर से नहीं निकले, लेकिन फिर भी आपकी जो सोच है वो इंशाल्लाह कभी न कभी पूरी ज़रूर हो जाएगी। आखिरी वाला कार्ड देखें, आलीशान कार्ड है, बेहतरीन कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल। ये आपका विश कार्ड होता है, आपकी ख्वाहिश होती है। ये मटेरियल का कार्ड भी होता है, चीज़ों को मटेरियलाइज भी करता है, और ये पैसों का कार्ड भी होता है। तो ये बता रहा है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो पेंटिकल थे वो 3 थे, 3, और वहाँ पे 9 है, 200 टाइम्स ज़्यादा इन पेंटिकल से। यहाँ पे मैंने कहा था ये वो पैसे हैं जिससे आपका गुजारा नहीं होता, और वो पैसे एक्सेस हैं, ज़्यादा हैं। इंशाल्लाह उम्मीद रखें आपके पास ये पैसे भी आ जाएंगे, चीज़ें मटेरियलाइज भी हो जाएंगी, और विश कार्ड है तो आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि मैंने रीडिंग का हक अदा कर दिया है। अब आप इसको देखें, सोचें, चीज़ें आपको खुद आगे बेहतर करनी है। अभी मैं आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा। आपकी रीडिंग हो गई, बहुत अच्छी रीडिंग हुई, और है भी अच्छी रीडिंग, नज़र भी आ रही है कि अच्छी रीडिंग है। और ये बैलेंस वाला जो कार्ड है, टेम्परेंस वाला, इसको मद्देनज़र रखिएगा कि अपने आप को बैलेंस करते रहिएगा। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं तो समझे कि सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो इमोशनली डिस्टर्ब अपने आप को नहीं करना। मैं थोड़ा सा शफल कर लूँ, उसके बाद आपके 3 सवालों के जवाब। एक सवाल मैं भी आपके लिए रख रहा हूँ, और वो होगा दूसरा वाला, सेकंड वाला। इस तरह आप भी रैंडम आगे पीछे नंबर करते रहा करें। कभी 1 सोचा करें, कभी 2, कभी 3, और कभी तीनों। तो कभी भी अपने आप को रैंडम आगे पीछे करते रहा करें। तो आपका जो सवाल होगा मेरे पास वो होगा, आपके लिए जो मैंने सोचा है वो 2 वाला होगा। ओके जी, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 है, यस इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। खुशहाली आपका दरवाज़ा नॉक करने के लिए तैयार बैठी हुई है, और ऐसे लोग जिनकी औलाद नहीं है उनको भी खुशखबरी मिल सकती है। तो आपका जवाब है यस। सवाल नंबर 2, यस मैजिशियन का कार्ड है, मल्टीपल ऑप्शंस का कार्ड है, आपका काम हो जाएगा। इसका मतलब कि जो मैंने आपके लिए सवाल सोचा है उसका जवाब भी यस है कि आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3 का जवाब है नो, नहीं हो सकता। आखिरी वाले सवाल का जवाब है नहीं हो सकता, और उसकी वजह है आपका फियर, आपका खौफ। तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि आपको अपने खौफ, अपने फियर पे कंट्रोल करना है। पहला जो मसला आया था वो आया था टेम्परेंस का। आपको टेम्परेंस में रहना है और बैलेंस में रहना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।